हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स की। आज का शो क्राउन ज्वेल इवेंट से पहले गो होम शो था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रॉ को किक ऑफ करती है रिया रिप्ली, इनके साथ डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड भी आते हैं। रिया रिप्ली रिंग में आती है और वहां बैठी ऑडियंस का वेलकम करती है और कहते हैं कि जजमेंट डे रॉ को चलाती है और जो कोई भी उनके रास्ते में आता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर वो डोमिनिक मिस्टीरियो की बात करती है कि वो रिकोशे को हराएंगे और जेडी मैकडोनाल्ड सेथ रोलिंग्स को। तभी इनको इंटरप्ट करते हैं सेमी जेन और वो कहते हैं कि वो जजमेंट डे के मेंबर से अब तक लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और जब तक वो जजमेंट डे का दी एंड नहीं करते तब तक वो जजमेंट डे से लड़ते रहेंगे। रिया रिप्ली रिप्लाई करते हैं कि सबसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस डेमियन प्रीस्ट से लड़ना आज रात। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन फैंस उनको बोलने नहीं देते। देन रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड को सेमी जैन पर हमला करने के लिए कहते हैं लेकिन उनको सेव करने के लिए रिकोशे आ जाते हैं। रिकोशे को देखकर रिया रिप्ली अपने बंदों को रिंग से बाहर बुला लेती है। देन मैच स्टार्ट होता है रिकोशे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। मैच में जेडी मैकडोनाल्ड काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। मैच की एंडिंग में रिकोशे टॉप रोप पर चढ़ते हैं अपना फिनिशर लगाने के लिए, तभी उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जेडी मैकडोनाल्ड। इसका फायदा डोमिनिक मिस्टीरियो उठा लेते हैं और रोल अप करके अपने मैच को जीत लेते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है अल्फा एकेडमी वर्सेस क्रीड ब्रदर्स। क्रीड ब्रदर्स एनएक्सटी की फैक्शन है, मे बी ये इनका मेन रोस्टर कॉल अप हो। इस मैच में क्रीड ब्रदर्स को विक्ट्री मिलती है, वो ओटिस को पिन करके मैच को जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पर रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट बातें कर रहे होते हैं। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं है, फिर तुमने मेरा मैच मेरे से बिना पूछे कैसे ऑफिशियल किया। देन रिया रिप्ली उनको समझाती है और डेमियन प्रीस्ट मान भी जाते हैं लेकिन वो रिया रिप्ली के इस फैसले से खुश नहीं नजर आ रहे थे। नेक्स्ट हमें मिज टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके स्पेशल गेस्ट थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर। मिज उनको 2 बार बुलाते हैं बट वो नहीं आते हैं, उनकी जगह जियोवानी विंची और लुडविग काइजर आते हैं। जियोवानी विंची और मिज के बीच वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, तभी अचानक लुडविग काइजर जियोवानी विंची को चुप करते हैं। तभी हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है। गुंथर रिंग में आते हैं और मिज की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि तुम बस एक एंटरटेनर हो। मिज रिप्लाई करते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी रैंडी ओटन को हरा के तब मैं सीरियस था, एंड देन जब मैंने रेसलमेनिया में जॉन सीना को हराया तब भी मैं बहुत ज्यादा सीरियस था, और अब जो तुम्हारे पास ये चैंपियनशिप है ना उसको भी मैंने ही स्पेशल बनाया है। इतना कहते ही गुंथर कहते हैं कि क्यों ना आज तुम्हारे शो को भी स्पेशल बनाया जाए। जियोवानी विंची और लुडविग काइजर मिज टीवी शो के सम्मान को खराब करने लग जाते हैं बट मिज उनको रिंग से बाहर कर देते हैं। लेकिन इंपीरियम वापसी से रिंग में आती है और गुंथर के साथ मिलकर मिज को धराशायी कर देती है। मिज रिंग से बाहर जाकर बैक स्टेज चले जाते हैं। देन हमें डीआईवाई की एंट्री देखने को मिलती है क्योंकि डीआईवाई वर्सेस इंपीरियम का मैच होना था। इस मैच में डीआईवाई को जीत मिलती है। जॉनी गार्गानो ने जियोवानी विंची को पिन करके अपनी टीम के लिए मैच को जीता। नेक्स्ट मैच हमें जाया ली वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच देखने को मिलता है। मैच में कैंडिस लेरे को इंजर्ड हो जाती है, इस वजह से मैच को बीच में ही रोक दिया जाता है। मेडिकल टीम आके उनका चेकअप करती है और जाया ली को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमें सेथ रोलिंग्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रोलिंग्स पहले तो अपने आज के रॉ के मैच की बात करते हैं और कहते हैं कि वो जेडी मैकडोनाल्ड को हराएंगे। देन वो बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की, जिनके खिलाफ वो क्राउन ज्वेल इवेंट में अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर बच्चों की तरह ब्लड लाइन को ब्लेम कर रहे हैं उनके वर्ल्ड चैंपियन ना बनने को लेके, उन्हें भी सेमी जैन और कोडी रोड्स की तरह लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए। देन वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर, मैं जानता हूं तुम चैंपियन हो, अगर तुमने मुझे क्राउन ज्वेल इवेंट में हरा दिया तो मैं वो पहला बंदा रहूंगा जो तुम्हारे साथ हैंडशेक करेगा और तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलेगा। तभी जेडी मैकडोनाल्ड पीछे से सेथ रोलिंग्स पर अटैक कर देते हैं और इनके बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच काफी बढ़िया था। जेडी मैकडोनाल्ड की रेसलिंग स्किल बहुत ज्यादा कमाल की थी। मैच के बीच में डेमन प्रीस्ट भी आते हैं और साथ में मनी इन द बैंक और रेफरी को भी लेके आते हैं। इस चीज का सेथ रोलिंग्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो जेडी मैकडोनाल्ड को हरा देते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वो डेमियन प्रीस्ट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझ पर कैश इन करके मनी इन द बैंक को खराब मत करना। नेक्स्ट मैच हमें नटालिया वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच देखने को मिलता है। इस मैच की स्टेपुलेशन थी ट्रिक और स्ट्रीट फाइट। इस मैच में चेल्सी ग्रीन को विक्ट्री मिलती है पाइपर नेविन की हेल्प से। नेक्स्ट हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है सेमी जेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। मैच बढ़िया था। मैच में फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। इनको साइड करने के लिए जे उसको आते हैं। जे उसो ने रिंग साइड पर डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर को धराशायी कर दिया और रिंग में जाकर डेमियन प्रीस्ट को सुपर किक लगा देते हैं।
इससे मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। जे उसो सैमी जेन को चेक करने लग जाते हैं, तभी जजमेंट डे ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। इनको सेव करने के लिए कोडी रोड्स आते हैं। डैमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर को साइड कर देते हैं और कहते हैं कि वो 1-on-1 लड़ेंगे। कोडी रोड्स और डैमियन प्रीस्ट की ब्रोल स्टार्ट हो जाती है। इसमें अपर हैंड मिलता है कोडी रोड्स को। उन्होंने डैमियन प्रीस्ट की हालत खराब कर दी थी। कोडी रोड्स अनाउंसर टेबल पर ले जाकर क्रॉस रोड्स लगाने की कोशिश करते हैं, बट तभी जेडी मैकडोनाल्ड आ जाते हैं और डैमियन प्रीस्ट को सेव करके क्राउड में धकेल देते हैं। बट जेडी मैकडोनाल्ड को तभी सैमी जेन की तरफ से हलवा किक मिलती है। देन कोडी रोड्स उन पर अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाते हैं, वो भी 2 बार। देन कोडी रोड्स प्रोमो कट करते हैं डैमियन प्रीस्ट पर और अपने मैच को हाइप करते हैं क्राउन ज्वेल इवेंट के लिए। आप लोग कमेंट में बताना आपको आज की रो कैसे लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।